Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. चलिए आज हम लोग इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सुने ही होंगे आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। सो स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आप जानते हैं कि ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं, जिसमें से ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पर इंडेफिनिट और डेफिनिट, द को डेफिनिट इसलिए बोला गया क्योंकि द जो वर्ड के पहले लगता है वो सेंटेंस पूरा डेफिनिट होता है। जैसे जब मैं आपको द का प्रयोग बताऊंगा और जब ए एन का प्रयोग बताऊंगा उसके बाद ही आपको समझ आए कि इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है। ठीक है, तो यूज ऑफ ए एन, कहाँ कहाँ ए एन यूज होता है चलिए हम देख लेते हैं एक बार। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन, जैसे दिस इज अ बॉक्स, राम इज अ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ कॉमन नाउन है तो इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। और टीम ऑफ प्लेयर, देखिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम ऑफ प्लेयर बहुत सारे यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको नाउन में बताया था कि अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा का अगर बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो टीम ऑफ प्लेयर यहाँ पर ए का यूज हुआ है। तो ये सब लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अर्थात केवल कॉमन और कलेक्टिव के ही पहले यूज होगा ए और एन का। ठीक है, यहाँ पर एन एनिमल लिखा हुआ है। और देखिए मैं आपको ये बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो हमको कहा जाता है कि जहाँ पर ए ई आर यू यू दिख गया उसके पहले एन लगा दो, बस काम खत्म। लेकिन अभी आप बड़े हो गए, अभी आपको ये चीज़ काम नहीं देगा कि आप ए ई आर यू यू लगा, जहाँ पर आपको दिख गया सेंटेंस में वहाँ आप एन लगा दीजिए, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट कहीं 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 गलत होता है। चलिए मैं आपको आगे जब मैं बताऊँगा मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर सेंटेंस में वॉवेल है ए ई आर यू यू, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस में ए यूज हुआ है, क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका पहले रूल भी देख लेते हैं। अगर नाउन प्लूरल में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तभी होगा, तभी ए और एन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर नाउन प्लूरल होगा, बॉक्सेस, एनिमल्स, डॉक्टर्स, तो उसमें हम ए और एन नहीं लगाते। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो मैं इसमें ए क्यों लगाऊंगा, जब उसको मैं गिन ही नहीं सकता तो मैं इसमें ए क्यों लगाऊँ। ये मतलब होता है एक, तो मैं जब उसको गिन ही नहीं पा रहा हूँ, वाटर को हम गिन सकते हैं, पानी को नहीं, तो इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे शी इज वेरी हॉनेस्ट, माई मदर इज काइंड। ठीक है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। जैसे हम देखते हैं अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। दिस इज अ कैट। तो यहाँ पर ऊपर मैं थोड़ा भूल गया था, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हॉनेस्ट यहाँ एग्जेक्टिव है, लेकिन अगर यहाँ पर हॉनेस्ट एग्जेक्टिव है, काइंड भी एग्जेक्टिव है, लेकिन अगर यहाँ पर ई डबल एस अगर हम लास्ट में जोड़ देंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, मैंने आपको बताया था। इसीलिए अगर लास्ट में अगर ई डबल एस जुड़ गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इसको इसीलिए यहाँ पर नाउन का लोप है, मतलब कि नाउन का डिसअपीयरेंस है। यहाँ पर नाउन नहीं है लेकिन इसको नाउन बनाया जा सकता है। काइंड को नाउन बनाया जा सकता है, ऑनेस्ट को नाउन बनाया जा सकता है। इसीलिए ये सब में भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते जहाँ पर नाउन का लोप होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दिस इज अ कैट। यहाँ पर कैट क्या है, कैट नाउन है तो नाउन के पहले यहाँ पर ए लग गया, लेकिन अगर यहाँ पर नाउन के पहले एग्जेक्टिव आ गया, देखिए एग्जेक्टिव ब्लैक है ना, तो इसके पहले एग्जेक्टिव के पहले आ जाएगा आर्टिकल। लेकिन अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के पहले लगता है आर्टिकल। वेरी हो गया एडवर्ब, ब्लैक हो गया एग्जेक्टिव, काट कैट हो गया नाउन, तो एडवर्ब के पहले लग गया। तो आपको याद रखना है जहाँ पर सिर्फ नाउन रहेगा उसके पहले ए और एन लगाना है। जहाँ नाउन के पहले एग्जेक्टिव होगा वहाँ पर लगाना है, जहाँ पर नाउन के पहले एग्जेक्टिव होगा वहाँ पर एग्जेक्टिव के पहले लगाना है। जहाँ पर नाउन के पहले एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब होगा तो हमको हमेशा एडवर्ब के पहले लगाना है ए और एन। चलिए इसका तीसरा नियम देखते हैं। ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे सी इज अ गर्ल, गर्ल
उनमें ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे सेज या गर्ल, यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या है, गर्ल। गर्ल का उच्चारण आप कीजिए, गा आता है। मतलब ये क्या हो गया, ये तो स्वर नहीं हुआ, ये तो व्यंजन हुई है, तो व्यंजन के पहले हमेशा ए लगता है। मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ए और एन का प्रयोग में अंतर। जैसे मैं आपको बताया था उस टाइम की ए ई आई यू को नहीं देखना है। हिंदी में जो स्वर वर्ण होते आ ई उसको हमको देखना है। अगर शब्द के पहले वो अगर उच्चारण हो रहा है, अगर जो वहाँ वाक्य दिया हुआ है उसमें अगर हमको आ ई ऊ का उच्चारण हो रहा है अगर शब्द में, तब हम लोग वहाँ पर उच्चारण हो रहा है, तब हम उसमें लगाएंगे एन। और अगर हिंदी में व्यंजन ये सब होते का गा का अगर उच्चारण होगा तो उसमें ए लगाएंगे। जैसे वहाँ पर गर्ल था, गर्ल में गा का उच्चारण होता था, इसीलिए हम वहाँ पर ए लगाए थे। जैसे मैं आपको बताया था कि ए ई आ यू को देख के मत जानिएगा कि यहाँ पर ए और एन लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ई है, ई तो आप जानते हैं कि क्या है, ये क्या है ए ई आई यू। तो कोई बच्चा अगर रहेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट एन यू रूप में लगा देगा, लेकिन ये गलत है। यहाँ पहला अक्षर ए, यहाँ पहला अक्षर या है जो व्यंजन है। का खा गा घा में या आता है, मतलब ये व्यंजन है, इसीलिए आपको हिंदी का उच्चारण देखना है तो आपको लगाना है। यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ पर ए ई आई यू तो नहीं है, तो कोई बच्चा रहेगा तो सीधा यहाँ पर ए लगा देगा। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है इसका हिंदी वर्ड का उच्चारण, तो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में ओ होता है, हम जानते हैं कि आ ई ऊ सब होता है, स्वर होता है, तो इसके पहले इसीलिए हम लगाएंगे एन। तो आप याद रखिएगा सिंपल कि आप ए ई आई यू मत देखिएगा, आप केवल उसके हिंदी का उच्चारण देखिएगा, तब आप ए और एन लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ए ई आई यू में देखिए यू आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ ए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ हिंदी का उच्चारण देखना है। ठीक है, ना कि यहाँ पर इंग्लिश का हमको ए ई आई यू देखना है। ठीक, इसीलिए आप हमेशा हिंदी का उच्चारण देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।